नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। हाउ आर यू? बता दो कमेंट पे, ठीक है। तो तुम लोगों की रोमांस की पार्ट के चक्कर में मेरे लग गए। कैसे कि मेरे को यूट्यूब गाइडलाइंस या फिर बोल सकते हो कि यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से 4 बार मुझे ईमेल आ चुका है कि ये क्या बखेड़ा करा करके रखा है तूने, अपने वीडियो पे ऐसा क्या कर दिया। और बाकायदा उसने पॉइंट आउट करके दिया है कि तू इस जगह पे ज़्यादा वल्गर है, समझी ना, आगे से ऐसा मत करना। और मैं बोले कि जी मालिक जी, ऐसे ही होगा समझ रहे हो। तो फिर यही था सिचुएशन और उसी की वजह से कल थोड़ा सा मैं बिजी भी थी और ये भी था, दोनों मिलकर स्टोरी ही नहीं आई। तो अब चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो ये जो टाइमिंग था, ये टाइमिंग ऐसा था कि 4:45 हो रहे थे सुबह के, और हमारी महर जी बस अभी उधम मचा के वो सोई थी। और उनकी सोते देख के हमारी जो शुचि है उसको इतना रिलीफ मिला था कि एक का तो पीछा छोटा, दूसरी की अभी टेंशन करो, मतलब हमारी मीत की। पर वहाँ पर इतनी देर हो चुकी थी कि हमारी शुचि को भी नींद आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा बहुत यूँ पी लिया था। तो वो वहाँ पर कोना में बैठ के वो सो रही थी। और उधर हमारी जो मीत है वो तो पूरी रात बस रोहन के साथ घूमती रहती है। और जो रोहन है वो भी मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था, उसको भी कुछ नया ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, मैंने आज कुछ उखाड़ा है। जो मेरी बोरिंग सी ज़िंदगी थी उसमें थोड़ा तो रंग आज खुल गया है। भले ही ये रात है पर ये पूरा मुझे दिन का फील दे रहा था। और हमारे रोहन और मीत, मतलब वो दोनों बस ड्राइव करे जा रहे थे और हमारी मीत वहाँ पर बैठी थी, थोड़ी बहुत बात करती थी, फिर वो एंजॉय करने लगती थी। और हमारे रोहन वो बस हमारी मीत को देखे जा रहा था। और इन दोनों का हो जाता है जब, तो हमारी रोहन बोलता है कि अब तो सुबह भी हो गया, एड्रेस दे दो अपने घर का कि तुम घर से निकाली गई हो। जो मीत है वो बोलती कि देखो, यहाँ पर मेरा घर है ही नहीं, यहाँ पर मैं बस घूमने आई हूँ और बाकी कुछ नहीं है। जो रोहन है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, वो बोलता है क्यों, घर से कभी बाहर निकलने नहीं देते क्या, जो कि घूमने आके इतना एकदम से फ्रीडम मिल चुका है तुमको कि किसी भी अनजान लड़के के साथ सुबह के 5 बजे तक घूम रही हो और मौका मिले तो उसको किस भी कर रही हो। जो हमारी मीत है वो उसकी तरफ देखती है और थोड़ा सा यूँ हंसते हुए बोलती कि देखो, ये तुम्हारा किस्मत अच्छा है कि मैं तुम्हारे पास आई, नहीं तो उस पब में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लड़के थे तुमसे भी ज़्यादा सुंदर और हैंडसम। जो रोहन है वो भी थोड़ा सा यूँ एटीट्यूड में आके बोलता है कि हाँ, पर आई तो तुम मेरे पास ना, तो देखा जाए तो मैं सबसे सुंदर, हैंडसम और काबिल लगी तुमको, उसी वजह से आई। जो हमारी मीत थी वो अपनी फेस को थोड़ा घुमा लेती है और बोलती कि हाँ, ये भी बात है, उन सबसे तो तुम ही थोड़ा सा डिसेंट लगे, और जितना अब तक समझ आया तुम हो भी डिसेंट। जो रोहन है वो थोड़ा सा यूँ प्राउड में आ जाता है कि भाई, लड़की ने तारीफ़ कर दी, इधर तो बात ही अलग है। तो वहाँ पर जो मीत है वो बोलती, देखो, इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये समझ के देखो ना कि उधर कोई सुंदर नहीं था, कोई मेरे टाइप का नहीं था, मैं बस तुम्हारे पास गई तो उनसे थोड़ा सा ही तुम्हारा लेवल अप है, तो आई डोंट थिंक कि तुमको इतना खुश हो जाना चाहिए। जो रोहन है वो थोड़ा सा हंसता है, बोलते कि इट्स ओके, मैं खुश नहीं हो रही, तुम अब तुम्हारा घर का एड्रेस बता दो या फिर जहाँ पे आई हो वहाँ का एड्रेस बता दो, या कोई होटल पे रुकी हो तो उसका ही एड्रेस बता दो। जो हमारी मीत है वो बोलते कि हाँ, ये है एड्रेस, मतलब वो बता देती है। तो रोहन बोलते कि इधर, मतलब इस सोसाइटी में तुम रहती हो। जो मीत है वो बोलती कि हाँ, क्यों, क्योंकि इस सोसाइटी की थोड़ी ही दूर मैं भी रहता हूँ, इसलिए पूछा। तो वहाँ पर जो रोहन है वो और कुछ ना बोलते, उसको जाके उसकी सोसाइटी पे उतार देता है। और जब
हमारी मीत उतार रही थी तो जो रोहन है वो बोलती कि हेलो मिस, जा ही रहे हो तो अपना नंबर दे के जाओ। जो मीत है वो बोलती क्यों, नंबर क्यों चाहिए तुमको? अगर फ्यूचर में फिर से कभी मिलना हो तो देखो, ये फ्यूचर की बात ना फ्यूचर पे ही छोड़ दो। अगर दोबारा मिलना होगा तो तब ले लेना, जब दोबारा मिलोगे तब नंबर दे दूंगी बिना पूछे। जो रोहन है वो बोलते कि ओके, ये भी बात सही है। और ये बोल के वो बस बाय बोलता है और वहाँ पर से निकल जाता है। और जब वो ड्राइव करके मतलब अपना कार लेकर जा रहा था तो उसके फेस में भी एक स्माइल था, क्योंकि वो अपनी मिरर से हमारी मीत को देखे जा रहा था। और मीत उधर ही खड़ी हुई थी, उसकी फेस में भी एक स्माइल थी। अब वो बस घूम के चले आते हैं रूम तक। हमारी जो मेन कपल है नीरजा और चांदनी, ये लोग थे अपने बेड पे सोए हुए। जो हमारी नीरजा है उनकी आंखों पे नींद का ऐन भी नहीं है। वो बस अपनी आंखों को खुले रख के अपने होठों पे एक मुस्कान लेके अपनी बाहों पे अपनी बीवी को लेके लेटे हुए थे। और हमारी चांदनी उनकी बाहों में मस्त सोई हुई थी। जो नीरजा थी वो हमारी चांदनी की पीठ पे यूं अपनी उंगलियों से सहला रही थी। और हमारी जो चांदनी है वो पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर जब हमारी नीरजा उस चीज़ को बंद ही नहीं करती तो चांदनी बोलने पे मजबूर हो जाती है। नीरजा प्लीज़ ये बंद करिए, मुझे सोने दीजिए, मुझे सोना है, आई फील वेरी टायर्ड। जो हमारी नीरजा है वो थोड़ा सा हंसती है और क्या करती है, एकदम से हमारी चांदनी के ऊपर आते हुए बोलती है क्यों क्यों सोना है तुमको, चलो ना एक और राउंड और करते हैं। तो हमारी चांदनी वहाँ पर इसको ऐसे घूर के देखती है ना कि अभी वो उसको खा ही जाएगी। जो हमारी नीचे है वो बोलती है अरे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम परमिशन दो तो हम कर सकते हैं। जो हमारी चांदनी है वो बोलती नहीं, मुझे नहीं करना कुछ, सो जाइए, मुझे सोने दीजिए, मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा। जो हमारी नीरजा है वो उसकी चिक्स पे किस करते हुए उसके नेक से जा रही थी। जो हमारी चांदनी है वो बोलती नीरजा ना करो ना, और ना करो। जो नीरजा है वो वहाँ पर इतनी ज़ोर की बात करती है, हमारी चांदनी एकदम से आह करके उठती है। तो वहाँ पर हमारी नीरजा बोलती है कि ठीक है, बस तुम बोल रहे हो इसलिए छोड़ रही हूँ मैं तुमको। और ये दोनों यहाँ पर इस टॉपिक पे बात ही कर रहे थे। वहाँ पर हमारी मीत आके वो कॉलिंग बेल बजाती है। तो वहाँ पर चांदनी को ऐसा लगता है कि ये क्या था, मतलब अभी कितने बजे हैं, रात ही तो है। तो वहाँ पर हमारी नीरजा फ़ोन उठा के देखती है कि हाँ यहाँ तो 5 बज चुके हैं। वो बोलती कि इस टाइम कौन है, दादी है क्या? जो हमारी चांदनी है वो बोलते हैं वो पागल है क्या कि वो 5 बजे आके हमारा दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो वहाँ पर नीरजा बोलती है रुको मैं देख के आती हूँ। चांदनी उसको रोकती है कि अभी मत जाओ, पता नहीं कौन है। पर वहाँ पर कॉलिंग बेल बजे जा रहा था, मतलब 2-3 बार और उसने बजवा दिया था। तो वहाँ पर जो हमारी नीरजा है वो अपनी जो उसने टॉप उतारी थी उसको पहनती है और चांदनी को मस्त कंबल से ढक के दरवाज़ा लगा के फिर वो बाहर जाती है। और जाके जब की होल से देखती है तो ये तो मीत थी वहाँ पर खड़ी हुई थी। और उसकी फेस में ना एक स्माइल थी जो कि एकदम बहुत ही कीमती सा स्माइल होता है ना, कि वो होठों से हटे नहीं हटता, वो उस किस्म की एक स्माइल थी। तो हमारी नीरजा उसके लिए डोर तो ओपन करती है तो उसकी तरफ स्ट्रेंज एकदम से देखती कि ये तू कहाँ से आई और ये हंस क्यों रही है। नीरजा की ये वाली सवाल भरी नज़रों को देख के भी हमारी मीत की फेस से वो स्माइल ही नहीं जा रही थी कि हाँ ठीक है। वो बोलती कि मैं बाहर थी, मैं घूम रही थी और बस अभी आई। वैसे तू जो कर रही थी वो कर, जाके इधर क्यों आई है, वो दोनों किधर है? हमारी नीरजा बोलती मैं क्या कर रही थी, मैं सो रही थी। हाँ तुम्हारे नेक पे दिख रहा है कि तुम क्या सो रही थी, हटो सामने से। ये बोल के हमारी मीत हंसते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। और हमारी नीरजा भी लाइक कि ये अलग इसका है। वो दरवाज़ा बंद करके फिर से जाती है अपने रूम पे और जाके देखती है कि नीरजा की जाते ही हमारी चांदनी सो गई थी, मतलब वो प्रॉपर सो रही थी।
हमारी नीरजा जाके उसकी पीछे से उसको हक करके उसकी साथ ही सो जाती है। और जो उसकी बालों से वो खुशबू आ रही थी ना, उसके बाल खुले हुए पूरे जो पिलो में ऐसे बिखरे हुए थे, और उसमें से जो खुशबू आ रही थी वो बस हमारी नीरजा को अच्छा फील करवा रही थी। और यहाँ पर हमारी चांदनी जी के बालों की सुगंध लेते लेते हमारी नीरजा जी भी सो जाती हैं। और इन सब का नींद खुलता है सुबह की 11 बजे, वो भी कॉलिंग बेल की आवाज़ से। जो हमारी नीरजा है वो थोड़ी सी ऐसे उठती है कि ये कौन है बार बार जो कॉलिंग बेल बजाता रहता है। और उसके हिलते ही हमारी जो चांदनी है वो भी मतलब थोड़ा सा उसका नींद टूट जाता है। तो हमारी चांदनी जो है वो जाके हमारी नीरजा को बहुत अच्छे से हक करती है, और हमारी नीरजा भी उसको बहुत अच्छे से हक करती है। और वो हक करते हुए हमारी चांदनी की फॉरहेड पे किस करती है और वो बोलती कि उठ गई आप। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ उठ गए, जाके देखिए ना दरवाजे पे कौन है। जो नीचे है वो बोलती मुझे नहीं जाना, मेरा अब उठने का मन नहीं है। जो चांदनी है वो बोलती जाओ ना। तो वहाँ पर शायद कोई और किसी और ने जाके दरवाज़ा ओपन कर लिया था, क्योंकि जो कॉलिंग बेल बजना था वो बंद हो चुका था। तो वहाँ पर हमारी नीरजा अपनी पूरी आँखों को खोलती है, और वो अच्छे से इधर उधर देख के फिर जो उनका रात का रिमाइंडर फिर से होता है, उनकी फेस में यूँ प्राउड से एक स्माइल आ जाती है। अब वो हमारी चांदनी की तरफ देखती है और बोलती कि वैसे बहुत सुंदर लग रही हो तुम। जो हमारी चांदनी है वो बोलती कि थैंक यू। हाँ बस ऐसा सीन हर रोज़ देखने को मिले तो क्या ही ज़िंदगी बनी रहेगी। जो हमारी चांदनी है वो बोलती कि कैसा सीन। अरे ऐसा ही सीन कि तुम मेरी बाहों पे बिना कपड़ों के एकदम मेरे से लिपटी हुई। और हमारी चांदनी को तब याद आता है कि हाँ भाई मेरे तो कल कपड़े उतरे थे वो पहने ही नहीं। तो वहाँ पर चांदनी थोड़ा सा उसकी तरफ देखती है और हमारी नीचे की आंखों पे हाथ रख देती है और बोलती कि आप इतनी गंदे तो मत बनो, कितनी गंदी बात कर रही हो, जाओ उठो मुझे नहाने जाना है। जो नीरजा है वो वहाँ पर इतनी तेज़ हंसती है, बोलती कि हाँ पूरी रात मेरे साथ रही हो और अब बोल रही हो कि मैं गंदी बात कर रही हूँ, गंदा चीज़ मेरे साथ कौन रहा था। जो वहाँ पर चांदनी है वो एकदम से रोने की एक एक्टिंग करती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो। जो हमारी नीरजा है वो बोलती अरे ओके ठीक है, सॉरी सॉरी बाबा, मैं ही गंदी हूँ, ठीक है मैं ही गंदी हूँ, तुम अच्छी हो, मैं गंदी हूँ, मैं गंदे काम करती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो हंसने लगती है। वो इतनी सुंदर खिलखिलाते हंस रही थी ना, जैसे प्यार में डूबा हुआ इंसान अपनी जो सामने वाला इंसान है जिससे वो प्यार करता है उससे किसी भी मोमेंट पे किसी भी चीज़ पे मतलब कितने से कितनी गंदी गाली दे दे, कितनी गंदी से गंदी हंसी दे दे, वो बोलेगा वाह क्या प्यारी हंसी है तुम्हारे, क्या प्यारी बोलती हो तुम तो कोकिल को भी फेल कर दोगे। तो हमारी नीरजा का वो वैसे ही सीन हो रहा था वहाँ पर। और फिर जो है इन दोनों का मोमेंट पे एकदम से ठाई ठाई करते हुए दरवाजे पे हमारी शुचि चिल्ला रही थी कि तुम दोनों को उठना नहीं है क्या, कल से जो रूम में घुसे पड़े हो तुम दोनों की तो शक्ल ही नहीं दिख रही, बाहर निकलो देखो तुम्हारे जो दोस्त हैं उन दोनों का क्या हाल है। एक ने मेरे सर पे तांडव करके रखा हुआ है कि उसको आरती से शादी करनी है, एक पूरी रात पता नहीं किधर थी, उसको वो कब घर पे आई मुझे ही पता नहीं, और तुम दोनों यहाँ पर अलग रूम में घुसी पड़ी हो। भाभी जी रूम से निकल जाओ, 11 बज चुके हैं। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो चिल्लाते हुए बोलती कि शुचि जाओ जाके नाश्ता बनाओ, ज़्यादा बात मत करो, मेरी बीवी को भूख लगी है। शुचि बाहर की मेरी मत्थी मारी गई थी कि इसको आके मैंने बुलाने की सोची। तो वहाँ पर से वो कुछ नहीं बोलती, वो बस चली जाती है। और जो हमारी चांदनी है वो बोलती ये कैसा बात था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तो चलो ना, जैसा मेरा मन है वैसा करते हैं, जैसा कल रात को कर रहे थे। वहाँ पर जो चांदनी है वो उसको एकदम से घूर के देखती है, और जो नीरजा है वो बोलती कि ठीक है जाओ नहा लो, कोई बात नहीं मैं जाती हूँ बाहर। ये बोल के वो बस वहाँ पर अपनी मुँह को एकदम सरा के सोई हुई थी।
जो हमारी चांदनी है वो बोलती है कोई बात नहीं, रहो ऐसे ऐसे रख के अपने मुँह, मैं जा रही। ये बोल के वो पूरा कंबल लेके वो वहाँ से निकल जाती है। हमारी नीरजा थोड़ी तो वहाँ पर उसको देख के हंसती है, बोलती कि अभी आएगी ना कपड़े कपड़े चिल्लाते चिल्लाते, मैं नहीं दूंगी। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो बोलती है कोई बात नहीं, मैंने वॉशरूम में कपड़े सेट करवा दिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। वहाँ पर नीरजा जो है बोलती कि शिट यार, कुछ नहीं हो सकता मेरा तो। वहाँ पर ये बोलते वो बस वहाँ पर बैठी हुई थी और हमारी चांदनी कुछ देर बाद अपनी जो नहाना धोना है वो सारा कुछ करके बाहर निकलती है। भाई बंदी ने आज एक पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो भी जॉर्जेट का। समझ के देखो उसको, उसने एकदम से ऐसे खोल के रखा हुआ था, उसकी जो पल्लू थी और उसका जो पूरा नेवल था वो प्रॉपर शो हो रही थी। नीजा हमारी बेड पे बैठ के पूरा जो मज़ा था एचडी में ले रही थी। हमारी चांदनी बस उसको घूरे जा रही थी कि ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है। जो हमारी चांदनी है वो तो ये सोचते सोचते जाती है मिरर के सामने, वहाँ पर जाके खुद का जो हाल वो देखती है। ये देख कर वो बस जोरों के चीख देती है और नीजा की तरफ ऐसे घूरती हुई नज़रों से देखती है। नीजा भी लाइक कि हाँ तो क्या हुआ, ऐसा तो होता ही है। एक्चुअली में चांदनी के जॉ लाइन से लेकर उसके जो पूरे क्लीवेज एरिया है वहाँ पर पूरे तक उसकी एकदम से डार्क डार्क निशाने बने हुए थे। उसकी जो बेली पे वो दिख रहा था, साड़ी उसने पहना हुआ था, उसकी अंदर से दिख रहा था कि उसकी बेली पे वो लाव बाइट्स के गहरे गहरे निशान। वो बस कुछ और बोलेगी, नीजा वहाँ पर से उठ के दौड़ ऐसी लगाती है कि वॉशरूम की तरफ, कि चांदनी वहाँ पर बस उसकी अब रोने जैसी शक्ल हो चुकी थी कि मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊँ, मैं साड़ी किस किस क्या सोच के मैंने साड़ी पहना है। वो जल्द से जल्द जाती है अपनी कबर्ड के पास, वहाँ पर से एकदम से नेक को इतना ढक जाए ऐसा एक सूट निकालती है जहाँ पे मतलब उसकी ड्रेस पे कॉलर लगा हुआ था और वो उससे भी वो ढक नहीं रहा था क्योंकि उसकी जॉ लाइन पे भी था वहाँ पर लव बाइट्स के निशान। और वो बस वहाँ पर खड़ी रह के मतलब देखे जा रही है और सोचे जा रही है कि मैं क्या करूँ। वो थोड़ी उसमें वो भी लगाती है फाउंडेशन, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। कितने पे लगाएगी, चेहरे का और गले का उसका रंग ही अलग दिख रहा था। तभी जो हमारी नीजा देवी है उनका प्रकट होता है और वो आते हुए देखते कि हमारी चांदनी का तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, वो कुछ भी करे जा रही थी। और वो पूछती है हमारी चांदनी से कि चांदनी क्या कर रही हो तुम। जो चांदनी है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है ये देखिए क्या हाल बना रखा है, मैं कैसे जाऊँ बाहर। तो हमारी जो नीचा है वो हंसते हुए उसके पास जाती है, उसके हाथों को पकड़ती है और मिरर से फिर देखती है और बोलती कि देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। जो चांदनी है वो एकदम से गुस्से में आके बोलती है और बोलती है क्या खाक प्यारी लग रही हूँ, ये देखिए मेरे नेक का क्या हाल करके रखा है, मैं बाहर कैसे जाऊँ। बाहर जो मीत और शुचिदी वो लोग बैठे हैं उनके सामने मैं कैसे जाऊँ। जो हमारी नीजा है वो उसको पीछे से पकड़ती है और वो बोलती कि तो क्या हुआ, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक प्यारी सी सुंदर सी इनोसेंट सी बीवी है, वो कुछ भी कर सकती है। जो हमारी नीजा भी नहा के आई थी और उसकी जो बॉडी से ये फ्रेगरेंस आ रही थी, उसके आगे हमारी चांदनी की मुँह ही नहीं खुल रहे थे कि इसके साथ मैं आर्ग्यू करूँ। वो बस नीरजा के हाथों को पकड़ के वो वहाँ पर खड़ी हुई थी और मिरर से सिर्फ नीरजा को देखे जा रही थी। और नीरजा भी ये चीज़ समझ रही थी कि चांदनी अब मतलब उसका ध्यान कहीं और है। तो वो बोलते चांदनी बाहर जाओ, किचन में जाओ, वहाँ पर जाके मेरे लिए तुम्हारे स्टाइल पे एक मस्त सी चाय बनाओ, तब तक मैं आ जाती हूँ। मेरे सामने कौन तुमको क्या बोलता है मैं बस वो देखूँगी ना, तुम बेफिक्र रहो। जो चांदनी है वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और बोलती है कि आप ना बहुत गंदे हो। ये बोल के वो वहाँ पर से चले जाने लगते हैं। हमारी नीजा उसके हाथ को पकड़ती है और एकदम से उसके पास खींचती है। जो हमारी चांदनी है वो बोलती है अब क्या हुआ, अब तो जा रही थी ना। हाँ तो जा रही हो तो अपना गिफ्ट लेके जाओ ना,
ऐसे क्यों जा रही हो? तो वहाँ पर जो चांदनी है वो एकदम से शॉक्ड होकर देखती है हमारी नीरजा को कि कैसे गिफ्ट। तो वो वहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल था वहाँ पर की ड्रॉयर को ओपन करती है और वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स था। वो बॉक्स वो ओपन करती है तो वहाँ पर देखती क्या है, वहाँ पर एक रिंग है जो कि नॉर्मल से गोल्ड की थी, बस एक राउंड शेप की गोल रिंग। वो लेती है और हमारे चांदनी की रिंग फिंगर में पहना देती है और मस्त उसको देखते हुए उसको वहाँ पर एक किस करती है और बोलती कि ये लो दूसरा, ये मुझे पहना दो, शादी के वक्त तो ये सारा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये लो। जो हमारी चांदनी है वो बहुत खुश हो जाती है, मतलब ऐसे मोमेंट हो जाते हैं ना कि जब तुमको गिफ्ट मिलते हैं तो तुम्हारा दिल अलग ही उछलने लगता है। और हमारी चांदनी को तो भाई क्या ही मिला था, कपल रिंग। वो उसका लेती है और हमारी नीरजा को पहना देती है और बोलती कि बहुत प्रिटी है। जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि हाँ देखो, चाहती तो मैं तुमको डायमंड भी दे सकती थी, पर ये रिंग देख के ना मुझे बस हम दोनों का याद आया, तो फिर मैंने यही ख़रीद लिया। जो हमारी चांदनी है वो नीरजा को इतनी टाइट और वार्म हग करती है, जो हमारी नीरजा है वो भी उसको हग बैक करती है। और फिर से बाहर से जो हमारी शुचि है वो चिल्लाने लगती है कि महर आके बैठ जा तू, तेरे दोनों को ना मैं अभी जूते से मारूंगी फिर। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो बोलती है कि मैं बाहर जाती हूँ, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। और हमारी चांदनी रूम से तो निकल जाती है, बाहर जब होती है तो वो एकदम से अपना मुंह छुपा के कि सर झुका के वो जा रही थी किचन की तरफ। जो शुचि है वो आज सबको धोने की मूड में थी। वो बोलती कि चांदनी किधर थी तुम, इतनी देर लगती है क्या नींद से उठने के लिए? जो चांदनी है वो उसकी तरफ ना देखते हुए बोलती कि सॉरी दी, वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, कल देख रही थी मैं तुमको कैसे घटाकर तुम लगाए जा रही थी शॉर्ट्स। तो सॉरी दी, वो मतलब इतनी प्यार से सॉरी दी बोल रही थी ना कि शुचि उसके ऊपर चढ़ के कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बोलती कि जाओ किचन में जाओ, जिधर जा रही थी अपनी वाइफ के लिए बनाने जा रही थी होगी ना चाय, मुझे भी एक कप दे देना। जो चांदनी है वो हंसते बोलती कि हाँ आप बैठिए। अब वहाँ पर वो शुचि मतलब होती है ना कि मदरली फिगर, जो कुछ भी गलत हो जाए तो बड़बड़ करती रहती है, वो उसका वो वाला शो हो रहा था। तो वहाँ पर हमारी जो महर है वो भी उठ के आती है और बोलती क्या है तेरा, क्यों जान खा रही है भाई इतनी सुबह? वो बोलती कि इतनी सुबह, दोपहर हो चुकी है, दोपहर। तुम लोगों को तो पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में जीते हो, तुम अलग ही तुम हो। और वो लड़की मीत, वो सुबह आई है पता है, उसको मैंने जाके बोल रही कि तू कहाँ थी रात भर, कब आई? वो बोली कि मैं 5 बजे आई। तुम लोग मेरा जान निकाल लो, तुम लोगों को शांति नहीं मिलती ना। जो मैं है वो बोलती मैंने तेरे साथ किया क्या भाई, उसको जाके बोलना। जो शुचि है वो बोलती तूने क्या किया है, तेरे को तो आरती से शादी करनी है ना, तेरे को तो आरती से शादी करनी है। जो मैं है वो एकदम से ब्लश करने लगती कि उसकी शादी की बात सुनते ही। वहाँ पर हमारी नीरजा आती है चलते हुए और बोलते कि क्या है भाई, और अपनी शर्ट की कॉलर को ना ऐसे ऊपर कर रही थी जैसे टपोरे लोग करते हैं। वो बोलती कि क्या किसकी शादी की बात हो रही है, मुझे भी बताओ। तो वहाँ पर जो हमारी शुचि है वो बोलती कि आइए आइए जी, आप आइए, आप ही का इंतज़ार था, बैठिए बैठिए, महफिल तो अब बनेगी ना, बैठिए। उधर ना मीत भी उठ के आ जाती है, मतलब जो चारे बेस्ट फ्रेंड्स थे वो एक ही काउच में थे और चारों एक चार कोने में बैठे हुए थे, एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। और वहाँ पर हमारी चांदनी जी हाजिर होती है अपनी चाय लेके, मतलब सबके लिए वो चाय बना चुकी थी। तो वो आके सबको चाय देती है और बैठती है नीरजा के पास। और ऐसी ना कि नीरजा पूरी सोफे में पसरी हुई थी, मतलब अपने हाथ को ऐसे एक वाइब में रखते हुए हमारी नीरजा के पास हमारी चांदनी बैठी हुई एकदम सिंपल वे में बस बैठी हुई थी वहाँ पर। और ये ऐसा जोड़ा लग रहा था ना कि दोनों ऐसे एकदम से प्रॉपर गैंगस्टर वाइब दे रही थी और साथ वाले एकदम से यू क्यूटी वाइब दे रही थी। इन दोनों को देख के पहले महर मुस्काती है और बोलती कि ये देख इनकी तरफ, मैं शादी कैसे ना करूँ, इनको देख के ही भाई शादी करने का मन होता है, और मेरे वाली तो इतनी क्यूट है। तो वहाँ पर वो आरती का गुणगान शुरू करती थी। हमारी जो शुचि है वो बोलती कि देख महर,
वैसे भी तेरे को मैंने पूरे रात झेला है, तू अब अपना मुंह बंद ही रख, ठीक है। इससे पूछ, ये पूरी रात कहाँ थी, इससे पूछ। तो वहाँ पर हमारी जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ भाई मीत, तो बता तू कहाँ थी रात भर, सुबह तो तेरे लिए मैंने ही गेट खोला था। तो जो हमारी मीत थी वो बोलती कि हाँ मैं घूम रही थी, उसी एरिया में थी जहाँ पर पब था, वो तुम लोग मुझे छोड़ के आ गए तो मैं वहाँ पर ही बैठी थी, मेरा मेरा मूड ख़राब था। तो वहाँ पर वो बोल रहे थे उसकी मूड ख़राब था, पर उसकी चेहरे से हंसी नहीं जा रही थी। जो हमारी नीचा है वो थोड़ा सा, जो उसका चाय का कप है वो लेते लेते बोलते कि देख, तेरे को देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि तेरे मूड कभी ख़राब था कि अभी ख़राब है। तो जब आई थी तेरे मुंह में ऐसे 5 किलोमीटर दूर तक एक हंसी थी, अभी वो बढ़ के 6 किलोमीटर हो चुका है। तो तू सच सच बताएगी कि मार पड़े तुझे। तो वहाँ पर सारे लोग अपने अपने बातें कर रहे थे, एक दूसरे को यूँ इल्ज़ामें दे रहे थे। जो मेहर है वो बोले कि हाँ तुम तो भाई सबको छोड़ के आ गई थी, तुम ज़्यादा बात मत करो। तो जो हमारी नीजा है वो बोलती कि हाँ तो क्या करूँ, मेरी बीवी है, उसको टाइम देना होता है, तुम लोग आ चुके हो हमारे पर्सनल टाइम में, एकदम मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर सारे लोग यूँ बातें वगैरह कर रहे थे। इस टाइम पे हमारी नीजा जी के फ़ोन में आती है फ़ोन, और वो जो फ़ोन पिक करती है तो देखती है कि उसकी मम्मी है। तो वो फ़ोन पिक करके अच्छे से हाय हेलो बोलती है, और उसकी मम्मी बोलने लगती है कि तुम लोग सारे हो किधर, सबको फ़ोन मिलाए जा रहे हो, एक भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कर क्या रहे हो तुम लोग। तो वहाँ पर जो शुचि है वो बोलने लगती है कि आंटी पता है। और अब जब वो ये बोलने लगती है सारे लोग मिलके इसी को पीटने लगते हैं कि तू चुप रख, तेरे में शांति नहीं है, शांति बना के रख। तो वहाँ पर जो नीचा है वो बोलती है मम्मी कुछ नहीं, आज सारे लोग थोड़ी देर तक सो गए तो वही है। तो वहाँ पर नीचा की मम्मी बोलती है कि हाँ ठीक है, पर तुम लोग एक काम करो, हो सके तो आज रात तक आ जाओ, फिर काम है घर पे। तो वहाँ पर नीजा बोलती कि मम्मी देखो यहाँ पर हम मौज करेंगे, अब हम नहीं आ सकते। तो नीजा की मम्मी बोलती कि देखो गाँव जाना है चांदनी के, मतलब हमारे ही गाँव को जाना है, और तुम्हारे पापा भी फ्री नहीं है, तुम्हारे भैया भी फ्री नहीं है, तुम्हारी दादी का जो तबीयत है वो थोड़ी बहुत ख़राब है, तो तुम दोनों को ही जाना होगा, तो आ जाओ। और सब लोग आ जाओगे तो कुछ ना कुछ करके मैं तुम सबको ही गाँव भेज दूँगी। तो वहाँ पर जो हमारी मीत और शुचि थी वो उन दोनों को ना चांदनी की गाँव पहले ही पसंद थी। उन दोनों को ये ऑफ़र इतना दमदार लगता है कि ये लोग बोलते हैं कि आंटी आप टेंशन मत लो, हम आ जाएंगे, आप बस मेरी मम्मी से और आंटी मेरे पापा से बात कर लो। मतलब शुचि और मीत ये दोनों बोलते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी महर थी वो भी लाइक कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं ही एक्साइटमेंट कम दिखा रही हूँ क्या। तो वो बोलती आंटी मेरे भी घर पे बात कर लोगी क्या। जो हमारी आंटी वो बोलती कि हाँ हाँ सबके घर पे बात हो जाएगी, और हो सके तो आप हमको आपकी पर्सन की वो भी नंबर दे दीजिए तो आप उनके साथ भी जा सकती है। मैं ये ऑफ़र सुन के उसको इतना शाय फील हो रही थी कि ये क्या बोल दिया आंटी, अभी मैं ऐसे कैसे बोल दूँ। तो वहाँ पर जो नीचा है वो बोलती है मम्मी आने दो, फिर बात करते हैं और देखते हैं आ जाएंगे। ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है, और मेरी मतलब हमारी महर वो जाते हैं रूम में दौड़ के, और जाके मस्त अपने कपड़े एकदम से पैक वैक करने लगती है। जो सारे लोग हैं वो इतना ज़्यादा हंस रहे थे उसके ऊपर कि ये बंदी बस प्यार में पड़ी है और इतनी लट्टू हुई पड़ी है आरती के पीछे। तो वहाँ पर सारे लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, और इनको हंसी मजाक तक ही रोकते हैं। आज हम चलते हैं, ठीक है, मिलेंगे फिर कल, देखते हैं इसके आगे क्या होता है, क्या घमासान होगी या फिर क्या क्यूट क्यूट मोमेंट्स होंगे। तब तक मेरे साथ रहो, मेरे स्टोरी को कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।